कोई भी व्यक्ति पराधीन नहीं होना चाहिए, कोई किसी के अधीन नहीं होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। एक पक्षी भी जो होता है वह नीम की कड़वी निवोड़ी खाकर के स्वतंत्रता का अनुभव लेना चाहता है, लेकिन पिंजरे के अंदर बंद होकर के दूध भात खाना भी उसे अच्छा नहीं लगता। कोई अधीन जीवन जीना पसंद नहीं करता। किसी के अधीन क्यों रहूं, पराधीनता का जीवन क्यों जीऊं। फिर भी कहते हैं यदि जीवन में कोई समस्या आती है तो पराधीन रहना पड़ सकता है। जैसे गाय है, गरीब है, स्त्री है, इन्हें पराधीनता स्वीकार करना ही पड़ती है। किसी न किसी के अधीनता में ही इनको अपना जीवन यापन करना पड़ता है। तो कहते हैं ऐसी समस्या अपने जीवन में आती है तो किनके अधीन नहीं करना, अधीन रहना भी हो तो किनके अधीन नहीं करना। तो कहते हैं प्राणों के कंठगत हो जाने पर भी, यदि आपके प्राण कंठगत आ गए मतलब जाने ही वाले हैं, समाप्त होने वाले हो, तो भी किसके अधीन नहीं करना। तो कहते हैं मूर्ख के अधीन नहीं करना, विषाद युक्त के अधीन नहीं करना, घमंडी के अधीन नहीं करना और कृतघ्नि के कभी अधीन नहीं करना। क्योंकि तो स्वयं जीवना अपना भला कर पाएंगे ना दूसरे का भला कर पाएंगे। इसलिए अपना भला चाहते हो तो इन चार के अधीन अपने आप को कभी मत करना, मर जाना पर इनके अधीन कभी। क्योंकि मूर्ख व्यक्ति, विषाद युक्त व्यक्ति, घमंडी व्यक्ति और कृतघ्नि व्यक्ति, ये चारों के चारों कभी भी आपका भला नहीं कर सकते। अब इन चारों को समझने की आवश्यकता है। सबसे पहला मूर्ख। मूर्ख किसे कहते हैं बताओ ज्ञानियों, मूर्ख किसे कहते हैं? इसमें ज्ञान नहीं होता, ऐसी बात नहीं समझते आप बता देते यार। जो अपने आप को ज्ञानी माने दुनिया में सबसे बड़ा कोई मूर्ख है। जिसके पास ज्ञान नहीं होता वो मूर्ख नहीं होता, समझ गए ना। मूर्ख वो होता है जो अपने आप को ज्ञानी मानकर चलता है, किसी की सुनता नहीं, किसी की मानता नहीं, मनमानी करता है, उसका नाम क्या है? मूर्ख है। अपने आप को क्या मानता है? मैं ज्ञानी हूँ, किसी की नहीं सुनना, मैं परफेक्ट हूँ, मुझे किसी की नॉलेज की आवश्यकता नहीं, किसी के सजेशन की आवश्यकता नहीं। ऐसे व्यक्ति को क्या कहा गया है? सबसे बड़ा मूर्ख कहा गया है। समझ रहे आप लोग कि नहीं? हाँ, ऐसा मूर्ख व्यक्ति किसी की सुनने तैयार नहीं होता। यदि हम कहें तो कुछ अवस्था के लिए, कुछ समय के लिए रावण को मूर्ख कह सकते, क्योंकि रावण ने किसी की नहीं सुनी, विभीषण भाई की भी नहीं सुनी, अपनी पत्नी मंदोदरी की भी नहीं सुनी, किसी की नहीं सुनी उसने। तो उस समय उसकी परिणति कैसी हुई थी?
मूर्ख जैसी हो गई थी। यानी अहित के कार्य करते हुए कोई समझाता भी है तो समझता नहीं, और क्या कहता है, मैं तो पहले से जानता हूँ, मुझे किसी की सलाह की आवश्यकता। उसका नाम क्या है, मूर्ख है। समझ गए ना? जिसका ज्ञान नहीं है उसे तो अबोध बोलते हैं, अज्ञानी बोलते हैं। समझ गए ना? मूर्ख किसे बोलते हैं, जिसके पास कुछ आता तो है नहीं लेकिन अपने आप को क्या मान के चलता है, मैं ज्ञानी हूँ, बड़ों को सलाह देता है। अरे उसे ये पता है कि प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए, उसे ये पता है मुख्यमंत्री को क्या करना चाहिए, उसे पता है समाज के अध्यक्ष को क्या करना चाहिए, उसे पता है महाराज को क्या करना चाहिए, तो ये नहीं पता खुद को क्या करना चाहिए, इसी का नाम मूर्ख है। मुझे क्या करना चाहिए, मेरा क्या कर्तव्य है, ये जो नहीं जानता और ये कहता है मुझे सब कुछ आता है, उसका नाम क्या है, मूर्ख है। मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ जानता हूँ, दुनिया की जितनी चीजें हैं सब मैं जानता हूँ, दुनिया का सारा ज्ञान मेरे पास है, मुझसे बड़ा दुनिया में कोई ज्ञानी नहीं है। वो कौन है, सबसे बड़ा मूर्ख है। मैं मूर्खों को उपदेश नहीं देता, मैं मूर्खों को उपदेश नहीं देता। आप पूछिए मूर्ख कौन है, जो अपने आप को ज्ञानी समझे, ऐसे मूर्ख को मैं कभी उपदेश नहीं देता। इतनी तारीफ क्यों बजा रहे हैं आप, इतनी तारीफ क्यों बजा रहे हैं? क्योंकि हम लोग मूर्ख हैं, क्या लेने आए हैं, ज्ञान लेने आए हैं, ज्ञान दिखाने नहीं आए, बताने नहीं आए। समझ गए? बल्कि हमारे पास ज्ञान नहीं है, ये स्वीकार करते हैं। एक बार किसी ने आचार्य के सामने कहा, आचार्य जी हम लोग को याद नहीं होता, हम लोग खूब पढ़ाई करते हैं, पढ़ते नहीं, हम लोग अज्ञानी हैं। तो आचार्य ने कहा जो अपने आप को अज्ञानी मान ले, समझो उसी दिन से ज्ञानी हो गया। आदमी यही तो नहीं स्वीकारता, यदि मैं कुछ समझाओ ना तो पीछे बोलेगा हाँ हाँ हाँ, तो इसको पहले से आता है। समझने मूर्ख है, ये सामने में सुनने के लिए तैयार है ही नहीं। अब कुछ बोलो ना तो पीछे बोलेगा वो हाँ 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 हाँ, है ना? करेगा नहीं, फॉलो नहीं करेगा, दूसरे को बताने के लिए हाँ 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 हाँ। तो समझ रही कौन है, मूर्ख है। जो कहे हाँ पहली बार सुन रहा हूँ, अच्छी बात है, आपने सुनाई है, समझो कौन है, ज्ञानी। समझिए आप लोग के नहीं। एक विद्वान थे, वह आचार्य भगवान की सभा में बैठे हुए थे। आचार्य कुछ विषय पर अपनी बात रख रहे थे, तो उन्होंने कहा क्यों पंडित जी आपका क्या मत है? बोले महाराज जी बात तो बहुत सारी है और आपके सामने कैसे बोलूं, आप अनुमति दे दो बात करो, आप अनुमति दे दो बात करो। आचार्य ने कहा बोलो। जब तक आचार्य ने बोला नहीं तब तक उन्होंने मुंह नहीं खोला। जानते सब थे, ज्ञान था, लेकिन कभी बोला नहीं। जब आचार्य ने कहा तब उन्होंने अपना विषय रखा। समझे? इससे बोलते हैं ज्ञानी। हमें नॉलेज है लेकिन हमसे बड़े भी बैठे हुए हैं, गुरु अभी सामने बैठे हुए हैं, हमें भी उनकी सुनना है। क्या करना है? अपना नहीं बताना कि हमें भी इतना आता है, हम भी इतना जानते हैं, ये गुरु को नहीं बताना। बल्कि क्या करना है? गुरु का पहले सुनना है। सुनने के बाद यदि गुरु कहते हैं तो उसमें अपनी सलाह और बात अपनी रख सकते हो। समझ आ रहा आपको? बोलो हाँ जी महाराज जी, इधर आओ। काय महाराज जी ऐसा काय बोलते हैं, ऐसा बहुत चाहिए का? ये सब मूर्ख है। ऐसा पहले आएगा, नमस्कार करेगा, बैठेगा, महाराज जी मेरे मन में एक शंका है, यदि आप कहें तो मैं निवेदन कर दूं। ये ज्ञानी का लक्षण है। बात कोई कहेगा, कहने का क्या हो जाएगा, तरीका अलग हो जाएगा, लहजा अलग होगा, उसके हाथ जोड़े होंगे, विनय के साथ होगा, तो समझ रहे कौन है? ज्ञानी है। सुन रहे आप लोग की नहीं? और जो सीधा तड़ाक कर बात करे, समझना ये कौन है? मूर्ख। इससे बात करने की आवश्यकता नहीं है। पूछो क्यों? मूर्ख से मौन। मूर्ख को जीतने का एक ही तरीका है, मौन। ये जो बोल रहे हैं तो मौन हो जाओ, पट्टा बोलता बोलता चला जाएगा, तब तक बोलता जाएगा। समझ गए? या तो मूर्ख की बात को हंस के टाला जाता है, या मूर्ख से मौन रहा जाता
जाता है तभी जीता जा सकता है, वरना मूर्ख से कभी जीता नहीं जा सकता। जैसे उल्लू को कभी सूर्य का प्रकाश नहीं दिखाया जा सकता, ऐसे मूर्ख को कोई अच्छी बात समझाई नहीं जा सकती, क्योंकि वो समझेगा ही नहीं। आपका समय और खराब होगा। मूर्ख और मुर्दे कभी अपनी धारणा नहीं बदलते। आप समझा भी देखो तो अपनी धारणा को बदलने वाला तो है ही नहीं, इसलिए इससे बचो। 4 बातें काम की मैं आपको बता रहा हूं। मूर्ख से मौन, दुर्जन से दूर, सज्जन से बात और साधु के साथ। जब कभी आपको मूर्ख मिल जाए तो मौन हो जाना, उससे बात नहीं करना। दुर्जन मिल जाए तो उससे दूर ही रहना, और यदि कोई सज्जन मिल जाए तो उससे प्रेम से बात कर लेना, और कहीं साधु मिल जाए उनकी संगति कर लेना। जीवन में भला हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, जीवन सुखमय बन जाएगा। समझ गए? इसे मूर्ख से क्या लेना भाई? बोलो ना, मैं मौन हो जाऊं? नहीं भाई, हम लोग मूर्ख नहीं है, हम लोग ना समझ। कैसे हैं? हाँ, 2 प्रकार के पंडित होते हैं। एक होते हैं भोले पंडित, दूसरे भूले पंडित। भोले पंडित वो गया चंदी जैसे, कहाँ है? और भोले पंडित वो जिनको आता कुछ नहीं है लेकिन अपनी अपनी बताते, वो कौन कहलाते हैं? भोले पंडित। और भोले पंडित जी महाराज जी जैसे आपका कोई सही है, उसी रूप से करेंगे, वैसे ही करेंगे। ये कौन से पंडित हो गए? भोले पंडित। अब तो लोग कौन से पंडित हो? भूले हो गए, भोले हो। जो अपने को भोला कहते वो भोला होता है क्या? अच्छे बताओ, तुम लोग पागल हो क्या? नहीं। पागल हो क्या? नहीं। कभी पागल अपने को कभी पागल नहीं कहता, ये नियम है। कभी पागल से बोलो तुम पागल हो, तुम पागल तेरा, वो कभी अपने को पागल नहीं। आप लोग पागल हो क्या? अभी बोल दो हाँ। पागल नहीं हो। भगवान की भक्ति में, गुरु की भक्ति में बोलो ना। तो नियम से अब तुम समझदार हो गए। अपने आप को पागल मानने वाला कौन है? समझदार हो। दूसरों को पागल कहने वाला मूर्ख है। समझ गए? अब किसी को क्या नहीं बोलना? पागल नहीं बोलना, कहते मैं ही पागल हूं, है ना? लच्छे में गुच्छे हैं, गुच्छे में लच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दो, हम भगवान की भक्ति में पागल ही रहे। हम गुरु की भक्ति में पागल ही रहे। समझ गए? ज्यादा ज्ञानी तो उलझते रहते हैं, ये पूजा करो कि ये पूजा करो कि ये करो कि वो करो। ज्यादा ज्ञानी हमेशा उलझे रहते हैं। समझ गए? थोड़े से पागल होते हैं वही भक्ति कर पाते। जो पागल नहीं वो कभी भगवान की भक्ति कर नहीं सकता। इसे पागल पर नहीं आता, उस सुबह से उठ के काय को आते हैं अभिषेक करने के लिए, पूजन करने के लिए, नाश्ता कर रहा हो तो घूमने जाता। तो थोड़ा जब पागलपन आता है तब होता है। तो कहते हैं कि तुम भगवान की भक्ति करोगे पागल की तरह तो तुम्हारे ऊपर प्रभु और गुरु की कृपा बरसेगी बादलों की तरह। और बोली कौन से बादल? सुसगांव के बादल। पता नहीं कब बरसना है, धूप ही धूप निकली तो ही बरसते रहते हैं। ऐसे नेमिनाथ भगवान के आशीर्वाद विद्यासागर जी की कृपा सुसगांव पर बरसती ही रहती है। तुमने तालियां बरसा दी, तुमने झरा दिया कि ग्रहण किया? जब भी कोई अच्छी बात कहो तो वालों को झरा देते हैं, और बुरी बात को तो अंदर पी लेते हैं। समझ गए? तो क्या करना है? अच्छी बात को झराना नहीं, कहाँ रखना है? अंदर रखना है। तो मूर्ख समझ में आ गया? इतने लोगों को समझ आ गया मूर्ख को? तो अपने आपको कभी क्या नहीं कहना? मैं ज्ञानी हूँ। क्या बोलना? मैं मूर्ख, मैं अज्ञानी हूँ, ऐसा मान करके चलो। दूसरा था विषाद युक्त। तो मूर्ख के बस में कभी मत होना, मूर्ख को कोई बातों में नहीं आना। और इस जगह तो लिखा है महिलाओं की बातें कभी मत मानना। सलाह तो लेना पर करना अपनी मन की। पूछो क्यों? पुरुषों को बहुत अच्छी टिप दे रहा हूँ।
टिप्स सही, बहुत अच्छी। महिला यदि आपसे कोई गलत बात कही, आप उसे चुप रहना, बिल्कुल चुप रहना, कोई एक्शन नहीं लेना। और दूसरी महिला स्वयं आपसे कहेगी हमने तो गलत बोल दिया था क्या, हमें ऐसा नहीं करना था ना, वो अपने आप फीलिंग्स स्वीकार कर लेगी। कौन? पुरुष नहीं, कौन? एक दिन तो मौन रहेगा तो देख लो उनकी बात पर, तो दूसरे दिन आप कहोगे हमारे आपने सही कहा था, वो हमारे पास आ गई और बोले कि ये तुमने गलत कह दिया था, क्योंकि आपका एक्शन हुआ और रिएक्शन होगा, और आप मौन रहोगे तो गलत करके तो देख लो किया कभी आपने ऐसा, अब आगे करके देखना। सब शुरुआत तो वहीं से होगी, ठीक है? वो अपने आप मना कर, नहीं हमने गलत किया, ऐसा हमारा नहीं होना चाहिए। और एक बात बताऊं आपको, महिलाओं को खुश रखने का सबसे अच्छा तरीका है उनकी बात को सुनो, जवाब न दो। कुछ बातें सुनने लायक होती, जवाब देने लायक नहीं होती, समझ गए? जवाब दोगे तो दुखी हो जाओ। एक सज्जन थे, बोले महाराज जी हमारी तो अपनी पत्नी से 8 साल में अभी तक खटपट गई। कितने? बहुत बड़ी बात होती है, 8 साल तक कभी खटपट ना हो। महिला तो ऐसी आंखें फाड़ के देखी, वो आदमी होगा कौन? उससे पूछा भाई तू करता क्या है? बोले वो हमेशा हमें चिल्लाती थी 8 साल तक, मैं भी चिल्लाता था। एक दिन उसने कहा पता नहीं मेरे माता पिता ने किस मूर्ख के गले बांध दिया मुझे। जैसे उसने ऐसा कहा वैसे मैंने कह दिया मेरे माता पिता बहुत अच्छे हैं, तुम जैसी स्त्री हमें मिल गई तो मैं दे दिया। उस दिन से अपनी चिल्लाती, कुछ नहीं बोलती, समझ रहे? मायना क्या समझे? महिला को खुश रखने का एक ही तरीका है, प्रशंसा करते जाओ। क्या करते जाओ? प्रशंसा करते, तूने बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया, ठीक है ना? पर हमेशा मत करने की गड़बड़ हो जाए, थोड़ी थोड़ी प्रशंसा करते जाना। और देखना उनके मायके वालों को कभी बुरा मत बोलना, खुश रखना चाहिए। तो तुम्हारे पिताजी बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे भाई बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे देख लेना, आप सब जो करो सो कर लेंगे वो, और वो खुश रखने का तरीका एक ही, समझ गए? तो विषाद युक्त के कभी क्या नहीं होना, बस में नहीं। विषाद समझते हो, हमेशा मुंह लटका के घूम रहे हैं, हमेशा दुखी घूम रहे हैं, हर चीज में कुछ टेंशन लेकर के बैठ जाते हैं। उनका चेहरा जब देखते ऐसा लगता है जैसे ने किसी 2-4 डंडे मारे हों। मंदिर में भी आएंगे तो ऐसे, आहार में आएंगे तो ऐसे खड़े रहते हैं। पढ़ गए शरीर भी नहीं झुकेगा और चेहरे पर मुस्कान भी नहीं है। ऐसे लोग कौन होते हैं? विषाद युक्त होते हैं। इनके अधीन कभी मत मानो, उनके चेहरे पर कभी तो मुस्कान नहीं देखोगे, हंसते नहीं। तो आप लोग के नहीं, हाँ जैसे श्रेयांश से ना, ऐसे पूछो भाई खुशियाँ क्या होती हैं? बोले मुझे नहीं पता। बोले क्यों? मेरी तो बचपन में शादी हो गई थी। विषाद युक्त कौन होता है? जो कभी हंसते ही नहीं। आप हमारी क्लास में हंसते हो कि नहीं हंसते? हाँ, तो सीखो कभी विषाद युक्त मत होना, क्योंकि विषाद युक्त होने से असाधा कर्म का व्यर्थ होता है। हमेशा मुंह लटका करके बैठने से, समझ रहे आप लोग कि नहीं? हमेशा दुखी होने से, हमेशा तनाव में रहने से, सामने वाला आपको देखता है तो उसको भी तनाव आ जाता है। यदि कोई हंसता हुआ चेहरा देखे तो अपने को भी हंसी आए, और कोई व्यक्ति दुखी दिखे तो बोलो ना भाई। इसलिए विषाद युक्त की कभी वशीभूत नहीं होना। अगला है घमंडी की वशीभूत। घमंडी समझते हो? घमंडी किसे कहते हैं? घमंडी का सीधा सीधा सा अर्थ है, बोलो मानो, घमंडी किसे कहते हैं? जो दुनिया में अपने आप को सबसे बढ़िया मानता है, बाकी दूसरों को घटिया मानता है, उसी का नाम घमंडी। मैं बढ़िया हूँ, मेरा जो कुछ बढ़िया है, दूसरे का तो सब घटिया है। हाँ, अपने आप को बढ़िया मानना अच्छी चीज है, और दूसरे को घटिया मानते हो, इसी का नाम घमंड है। अर्थात अपने आप को बड़ा मानते हुए दूसरे को छोटा मानना, इसी का नाम क्या है? तुम्हें कुछ नहीं आ रहा तो नहीं तो अभी के जिस चौके में होता ना, तो छोटे बच्चे वगैरह आते ना, तो नए व्यक्ति आते तो अरे भाई वो पहली बार आया है, उसे हाथ तो दे ले, 2 गिलास तो रोज देते हो ना, उसको 2 गिलास तो दे लेना, तो पहली बार आया है। नहीं ऊपर से दो। ये घमंडी, मतलब तुम्ही को सब कुछ आता है, सामने वाले को कुछ भी। इसका नाम क्या है?
हम तो वर्षों से आहार देते आ रहे, आपको नहीं मालूम पता महाराज जी, हाँ माँ जैसी पास लगे 4 महीने चौका लगाया था, समझ गए? ये तो अभी शुरू किया नहीं, तो अभी सीखे हैं महाराज जी को, तो बताना पड़ता। इसका नाम क्या है? समझ गए आप लोग कि नहीं? कई बार ऐसा होता है, पुराना आदमी पुराना ही रह जाता है, नया व्यक्ति आगे निकल जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है, इसलिए अपने आप को परफेक्ट मान करके दूसरे को क्या मत करो, नेगलेक्ट मत करो। वही भी बहुत कुछ सीख सकता है। यदि उसे नहीं आता है उससे खाने का प्रयास करो, उसे नेगलेक्ट मत करो, इग्नोर मत करो। नहीं आता तो बताओ कैसे करना, कैसे करना, ऐसा नहीं, वो डर ही जाएगा बेचारा। डराना नहीं, उसको सिखाना है। टोक ना लगे और झल्ला ना लगे, बिना झल्लाए भी तो सिखाया जा सकता है ना, जैसे आप अपने बच्चे को सिखाते हो, जैसे दूसरों को भी सिखाने की जरूरत। तो घमंडी कौन? सुनो, अज्ञानी को अपना ज्ञान का घमंड तो होता है, अज्ञानी को अपने ज्ञान का घमंड तो होता है, पर अज्ञानी को अपने अहंकार का ज्ञान नहीं होता है। अज्ञानी को क्या? अपने ज्ञान का अहंकार तो होता है, पर अहंकार का ज्ञान, और जिसको अहंकार का ज्ञान हो जाए समझो वही सच्चा ज्ञान है। मैं कहाँ कहाँ अहंकार दिखाता हूँ, कहाँ कहाँ मैं अपने अहम की बात करता हूँ, समझ लेना वहीं पर यह अहंकार आ गया। मेरी सुनी नहीं जाती, मुझसे सलाह नहीं ली जाती, मुझसे पूछा नहीं जाता आई एम समथिंग, मैं भी तो कुछ हूँ ना। इसी प्रकार का जो विषय है वो नहीं, तो कुछ नहीं हो तो सब कुछ हो भाई, और कुछ क्यों बनना चाहिए? घर परिवार लड़ाई किस चीज की है? मुझसे पूछा नहीं, मुझे बताया नहीं, मैं भी तो परिवार का सदस्य था। होता कि नहीं होता? समाज में भी मुझे कोई जानकारी नहीं, अपने मन से सब मीटिंग हो गई, अपने मन से सब कुछ हो गया, ये अहंकार है। ये सोचो जो हमारे समाज परिवार में अच्छा कार्य हो रहा है, कोई भी मीटिंग करके कर ले, हमें करना है, सीधी सी बात है, हम जाए चाहे नहीं जाए, कार्य अच्छा है हमें करना है। इस पर ताली अच्छी क्यों नहीं बजेगी? ऐसा नहीं है कि हमने कार्य नहीं किया सो गलत है, सामने वाले ने किया सो गलत नहीं। धार्मिक कार्य कोई भी हो, कोई भी आगे आके करे, वो कैसा होता है? अच्छा ही होता है। इसलिए क्या नहीं करना, कभी घमंड नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि दुनिया में घमंड से बेकार और कोई चीज नहीं है। याद रखना, जब तीव्र ठंड हो, तीव्र ठंड में हाथ काम नहीं करता, और ज्यादा घमंड हो तो दिमाग काम नहीं करता। यदि हाथ से काम लेना चाहते हो तो ठंड से बचो, और दिमाग से काम लेना चाहते हो तो घमंड से बचो। आपका दिमाग काम नहीं करेगा। एक सज्जन थे, उनका दिमाग ही नहीं था, और वो भी सही कहते थे मेरा दिमाग खराब होता है, मेरा दिमाग खराब होता है। मैंने एक दिन कह दिया तो मैं देख करके हमारा दिमाग खराब होता है। बोले क्यों? बोले जिसका दिमाग नहीं उसका दिमाग खराब होगा कैसे? बोले क्यों बता? हर बात मेरा दिमाग खराब हो गया, मतलब तुम्हारा दिमाग इतना बेकार है कि थोड़ी थोड़ी बातों में खराब हो जाता है। अहंकारी का दिमाग बहुत जल्दी खराब होता है, वैसे तो होता नहीं, उसके पास होता है तो खराब होता है। आप कभी मत कहना मेरा दिमाग खराब हो गया, समझ गए? कंप्यूटर खराब हो सकता है, चल जाएगा, लैपटॉप खराब हो जाएगा, पर क्या खराब नहीं करना? दिमाग खराब नहीं करना। समझ गए आप लोग? भी नहीं, कुछ लोगों की मस्त चल जाते तो दिमाग खराब हो जाता है। अरे हमारा दिमाग खराब हो गया, बोले क्यों? हम 16 पहन के तो उसने छू लिया। कपड़ा खराब हुआ कि दिमाग खराब हो गया? बोलो ना भाई। अब सुनो, हम आपको बहुत अच्छी बात बताते हैं। आप 16 पहन करके आ रहे हैं, किसी व्यक्ति ने आपको छू लिया, ठीक है? अब आप कपड़े बदल करके अभिषेक कर सकते हो, समझे? लेकिन यदि आपने कपड़े खराब होने के बाद मन खराब कर लिया, क्या खराब कर लिया? मान लो आहार दान के लिए जा रहे हैं महाराज के यहाँ, जहाँ पर महाराज का पड़गा को किसने छू लिया, तो अब कपड़े खराब हुए थे, और आपने उसको बुरा भला कह दिया, तो आपका क्या खराब हो गया? चलो कपड़े तो बदलोगे, मन कहाँ से बदल के लाओगे?
और क्या बोलोगे? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। मन क्या करके आ गए तुम? इसलिए मैं कहता हूँ कपड़ा खराब हो तो हो जाना, पर मन को खराब मत। समझ रहे? तब आप सही में ज्ञानी माने जाओगे, सही में विनयशील माने जाओगे। सामने वाले ने जबरन नहीं छुआ, उसे ध्यान नहीं रहा होगा, उसने आप पर ध्यान नहीं दे पाया, इसलिए इस प्रकार की गलती हो सकती। समझ गए? इसलिए ज्यादा अहंकार करने की जरूरत नहीं है। एक अहंकारी व्यक्ति था। कौन था? अहंकारी व्यक्ति था। वह रात के समय क्या हुआ, चांदनी रात थी, कुएं में झांका। जब कुएं में झांका तो उसने कुएं में देखा कि चंद्रमा पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? उसने सोचा चंद्रमा ऊपर से नीचे गिरा कैसे? कि दिमाग तो काम करता नहीं है, किसका? घमंडी का। उसने कुछ हथियार निकाला, उस रस्सी फंसाया और नीचे डाला। चलो फिर क्या करते, चंद्रमा को निकाल देते हैं। उसने जैसे नीचे डाला, डालने वाले पत्थर में फंस गया। कहा उसका आंकड़ी जो थी हथियार, उसने जो उसे खींचा तो पत्थर टूट गया, तो प्रणाम से नीचे गिरा। और ऊपर देखता है, अरे भले गिर गए पर चंद्रमा के ऊपर पहुंच गया ना। ताली किस पर? क्योंकि जो आपका घमंड है वो मूर्खता को पुष्ट करता है। इसको पुष्ट करता है। घमंड दिखाना मात्र मूर्खता का प्रतीक है, इससे कोई भी फायदा होने वाला नहीं। देखो चक्रवर्ती के नाम नहीं रहे, तीर्थंकरों के नाम है, अभी फिर भी आप जानते हो। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे होंगे 10%, जिन्हें 24 तीर्थंकर के नाम क्रम से याद नहीं होंगे। तो 24 तीर्थंकर के नाम भी याद होंगे, उनके चिन्ह से याद नहीं होंगे। चलो चिन्ह याद होंगे। चक्रवर्ती कितने होते भैया? 12। बताओ कौन कौन से, क्रम से बताओ। बता पाएगा एक आध व्यक्ति क्या? अभी तो चक्रवर्तियों के नाम याद नहीं रख रहा है कोई, तुम्हारा कौन याद रखेगा? बोलो ना। तुम किस खेत की मूली हो? तो तुम मामूली हो। मूली नहीं हो तो मामूली हो। समझ रहे? फिर भी आप हमारा नाम लिखना चाहिए। एक सदा पट्टे पर नाम लिख दो, नीचे नाम लिख दो, वहां कर दो। नाम के लिए क्यों? कोई भी चीज करते हो तो नाम के लिए मत करो, विशुद्धि के लिए मत करो, विशुद्धि और सिद्धि के लिए करो। तो अहंकारी के बस में कभी मत होना, क्योंकि अहंकारी आपको पतन की ओर ले जाएगा। क्योंकि अहंकारी की प्रगति रुक जाती है। ये नियम है। जो व्यक्ति अपने आप को परफेक्ट मानने लगता है तो आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाता। अपनी प्रशंसा करने का अर्थ है अपनी प्रगति को रोक लेना। समझ आ रहा? इसलिए अपनी प्रशंसा मत भूलना, और कभी घमंड मत करना, अभिमान मत करना, इसकी वशीभूत कभी मत होना। और आता है कृतज्ञ। कृतज्ञ समझते हो? जो किए गए उपकार को नहीं मानता, ऐसे कृतज्ञ के वशीभूत कभी भी मत होना। आप लोग बोलते हो नहीं कृतज्ञ कभी में द्रोह न मेरे और आवे, गुण ग्रहण का भाव रहे तो दृष्टि न दोष कर जावे। कृतज्ञ क्या करता है? दूसरों से उपकार भी ले लेता है, पर बाद में उनकी बुराई भी शुरू कर देता है। मेरे माता पिता ने मुझे दिया ही क्या है, मुझे समाज से मिला ही क्या है, सब कुछ लेने के बाद भी कहता है। ऐसा कौन होता है? कृतज्ञ होता है। उसकी दशा ऐसी होती है, वो कभी नहीं मानता। शर्वा सिद्धि ग्रंथ का जब स्वाध्याय चल रहा था, उसमें एक बात निकली, जैसे त्रस पर्याय में मनुष्य पर्याय प्राप्त करना दुर्लभ है, वैसे ही सारे गुणों में कृतज्ञता का गुण प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ है। कृतज्ञता समझते हो? कृतज्ञता से उल्टा क्या हो जाएगा? कृतज्ञता। कृतज्ञता मतलब जो उपकार को स्वीकार करता है। ये बहुत कठिन है। आदमी सबके उपकार ले लेता है पर स्वीकार नहीं करता। प्रकृति का उपकार आपके ऊपर है कि नहीं है?
वृक्ष का है कि नहीं, सूर्य का है कि नहीं। कभी आपने बैठ के 5 मिनट बोला, हे प्रकृति मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तूने मुझे बहुत कुछ दिया है। कभी कहा तुमने? किसी कृतज्ञ नहीं हो तुम। एक बार तो कहते थे कम से कम सुबह शाम में, हाँ, हे प्रकृति धन्य है तूने दिया, हे भगवान धन्य है तूने सब कुछ दिया। कभी सुबह की आपने कहा? सुबह उठ करके प्रातः काल आपको कहना चाहिए, जैसे आप बिस्तर से आँख खोल करके बिस्तर में बैठते हो वैसे हाथ जोड़ के कहो, हे भगवान आपकी कृपा से मैं जीवित हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो रात को सोए और सोते ही रह गए, उठ ही नहीं पाए। कहो भाग, आज मैं आपका दर्शन कर रहा हूँ, इस सौभाग्य आपने मुझे प्रदान किया है। कभी कहा आपने? समय करके अब से शुरू कर दो। यदि क्या बनना है आपको? कृतज्ञ बनना है। तो कृतज्ञ नहीं, क्योंकि कम से कम उपकार मानते जाओ, ये सब कुछ हमारे लिए प्राप्त हो रहा है। उन माता पिता के ऋण छो, आज मैं सृष्टि पर हूँ, तो इतना सब कुछ अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, तो माता पिता तुमने जो कष्ट सहे हैं उनका फल मैं भोग रहा हूँ। अब मैं तुम्हें कभी कष्ट नहीं दूंगा। ऐसा नहीं कहता, नहीं करता, वो व्यक्ति कृतज्ञ नहीं कहलाता है। सुने, गुणीजनों को देखे हृदय में, बने जहाँ तक उनकी सेवा, मन सुख पावे। समझ गए? ये कौन सी भावना है? मेरी भावना और तेरी। गुणीजनों को देख हृदय में, मेरे क्रोधों मड़ियारे, बने जहाँ तक इनकी निंदा, करके मन सुख पावे। हाँ, जो फैक्ट है वो रख रहा हूँ, फैक्ट ही है। अपन से कोई गुणी दिख जाए, फिर देखो ये क्यों आ गया, अब ये आ गया, मेरी नहीं चाहिए। हाँ, अब ये भाई समझ लेगा तो मेरा क्या होगा, ये समझ में आ गया तो मैं क्या होगा। गुणी जनों को देख करता है, मेरे क्रोध हमारा बने जहां तक उनकी निंदा। अरे आज ही का तो लड़का क्या मंच पे आ गया, क्या बात करने लगा। सुने ना, बहुत मुश्किल है दूसरे के गुणों को बचाना। देख दूसरों की बढ़ती को, कहीं ना बहुत सरल है, मेरी भावना है। देखने वाली चले गए मेरी भावना पर, हम क्या वहां पर बातें। जरा सोचो, विचार करो। यदि अपने परिवार में 2 भाई हैं, देवरानी जिठानी हैं, और बड़े को सम्मान मिलता है, तो अंदर हमें पूछते हैं, हमारी बात ही नहीं करते, देखो जवाब उन्हीं से बात करो। होता है कि नहीं होता है? बोलो ना। तो सुनना अलग है, पढ़ना अलग है, स्वीकार करना अलग है। जबकि आप जानते हो सबका अपना पाप पुण्य है, कोई किसी का बदल नहीं सकता। जिसको जितना पुण्य उसको उतना मिल रहा है, जिसको है नहीं इतने नहीं। यदि किसी को गुरु का सानिध्य ज्यादा मिल जाता है, गुरु का वात्सल्य ज्यादा मिल जाता है, हाँ भैया महाराज जी के से बात करते हैं, हमसे करते, ये तो वहीं घुसा रहता है, कोई काम नहीं है क्या? बोलो, भाव आता है कि नहीं आता है? आता है। उनका 3 बार नाम ले लिया मन से, ये भी बात है। ये स्वभाव इतनी खतरनाक आ जाती है आदमी के अंदर। यही तो हमारे क्या करने वाली है, दुख देने वाली है कि उनका। लेकिन सबका अपना पाप पुण्य समझते नहीं है, इसका जितना पुण्य मिल रहा है नहीं है, नहीं मिल रहा। याद रखना, क्या याद रखना, अक्ल और हुनर को कभी बांटा नहीं जा सकता। जिसकी जितनी अक्ल है उतनी रहेगी, जिसकी हुनर कला जितना उतनी रहेगा। अक्ल और हुनर को आपस में बांटा नहीं जा सकता। छाया को कभी तलवार से काटा नहीं जा सकता। अपने किए हुए पाप पुण्य अपन को ही भोगना पड़ते हैं भैया, इनको आपस में कभी बांटा नहीं जा सकता। ये ध्यान रखिएगा कि ईर्ष्या आएगी नहीं, दूसरे के प्रति हमारे गलत विचार आएंगे नहीं। उसकी अकल उसके पास, उसका पुण्य उसके पास, उसका पाप उसके पास, हमारे पास बंटवारा तो कभी हो नहीं सकता। और यदि हम दूसरे से ईर्ष्या करेंगे तो हमें आगे सम्मान मिलेगा कि अपमान मिलेगा? कर्म का बंधन कैसा होगा सर? इसलिए किसी को सम्मानित होते हुए खुश होना चाहिए, इसलिए बाहर से ताले में अंदर से ऐसा नहीं, अंदर से खुश होना चाहिए।
अरे किसी को तो हो रहा है, किसी को तो सम्मान मिल रहा है, ये तो वो समाज का अंग, मैं भी समाज का हूँ, पर ऐसा सोचना बहुत कठिन काम है महाराज जी। ऐसा तो महाराज बन के सोचा जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं भैया, आप भी सोच सकते हो। यदि आपको पाप पुण्य पर भरोसा है तो आप यही विचार करोगे सबको अपने अपने पुण्य का फल मिल रहा है, ईसा करने से कोई फायदा। ऐसा भाव रखने में क्या दिक्कत है महाराज जी? बहुत कठिन काम है। भगवान की भक्ति क्यों करते हो आप? भगवान की भक्ति, भगवान आप जैसे गुण कुछ तो हमारे अंदर प्रकट कर जाए, कुछ तो हम सीख जाए अपने जीवन में। इसलिए भगवान की भक्ति, गुरु की भक्ति है, प्रवचन आदि है, कुछ तो ये सब चीजें कम हो जाए। ये बताओ, आप अपने घर में कचरा पसंद करते हो क्या? कचरा होता है कि नहीं होता है? होता है। तत्काल क्या करते हो? बोलो ना, साफ करते हो। दिन में एक बार तो झाड़ू लगती होगी घर में, लगती है ना? मन में जो कचरा आता उसकी अभी तो लग रही होगी, क्योंकि महाराज जब प्रवचन हो जाता है थोड़ी झाड़ू तो लग जाती है। इसलिए यदि मन में कचरा आता है उसकी झाड़ू लगाना हो, भगवान की पूजन, मुनि को दान और स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए, ताकि मन का कचरा हमारा। वरना गाड़ी वाला तो आता, यहाँ भी आती गाड़ी है ना। हाँ, एक बार एक बच्चा था, बालकनी में खड़ा था और कह रहा था, मम्मी मम्मी कचरा वाला आया, मम्मी मम्मी कचरा वाला आया। सुने ना, मम्मी बोलती है, बेटा कचरा वाली तो हम हैं, वो तो सफाई वाला है। बस इतने समझ जाओ, अहंकार समाप्त हो जाएगा। हम दूसरे को क्या बोलते हैं? कचरा वाला। फैलाते कौन है? हम। जो सफाई करते हैं उनको क्या बोलते हैं? ये कचरा फैला है। इसी समाज में कचरा फैलाते हैं, हमें और दूसरे पर आरोप लगाते हैं। मैं ये कहता हूँ, भैया कचरा फैलाना बंद कर दो, सब आपको सफाई वाले नजर आते हैं। हमेशा ही बोलोगे आप, ध्यान रखना, कचरे की गाड़ी आ गई, कचरा वाला आ गया, बोलते हैं आप लोग? ऐसे ही बोलते हैं? बोलो, क्यों बोलते हो? कचरा कौन फैलाता है? गाड़ी वाला की? तुम फिर क्या अपने आप को क्या मानो? कचरा वाला। और सामने वाले को बस काम बन जाएगा, अहंकार अपने आप समाप्त हो जाएगा। घर में ये कचरा फैलाता है, समाज में ये कचरा फैलाता है। ये जहां भाव आएगा वहां अहंकार भी आएगा, ईर्ष्या भी आएगी, दूसरों की बुराई करने के भाव भी पैदा होंगे। एक बार अपने आप को इस बात में स्वीकार कर लो। अब निश्चित है, जब भी आपको कचरे की गाड़ी दिखेगी हम याद आएंगे, क्योंकि आप क्या बोलोगे? कचरे वाला नहीं आया, कौन आया? वो जरूर बोलता है कचरे की गाड़ी आई, कचरे की गाड़ी आई। फिर आप क्या बोलोगे? भैया कचरा तो हम फैलाने वाले हैं। बस एक बार आदमी यही सोच ले, परिवार में तोड़ने में हमारा कितना निमित्त है, समाज को तोड़ने में हम कितने निमित्त बन रहे हैं। तो मैं कहता हूँ समाज कभी टूटे ही नहीं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ऐसा सोचने लगेगा तो सकारात्मक सोच उसके अंदर पैदा आ जाएगी। दूसरे को गलत साबित नहीं करेगा, वो अपने आप को स्वयं भी सुधार गया तो सब सुधर जाएंगे, देरी नहीं लगने वाली। पर हम घर परिवार में भी कहीं माता पिता को दोष देते, कभी सास ससुर को दोष देते हैं, कभी बहू को दोष देते हैं, कभी किसी को दोष देते हैं, कभी हमने अपने आप को दोष देने का प्रयास नहीं किया। कभी तो करो कि मैं भी क्या हूँ, दोषी हूँ, मैं भी गलती करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, वही करते, मैं तो करता नहीं। हाँ, बुरा ना लगे तो आचार्य की मूक माटी की एक छोटी सी कविता सुना दूं, बुरा तो नहीं लगेगा? आचार्य ने लिखा है, जो ये कहते हैं कि मेरे अंदर कोई कमी ना है, समझो उसके अंदर कोई ना कोई कमी ना है। समझ गया? गाली नहीं दे रहा हूं, जो उसमें लिखा तो मैं बता रहा हूं आपके। जो ये कहता है कि मेरे अंदर कोई कमी ना है, जरूर उसके अंदर कोई, इसलिए अपनी कमी को स्वीकार करो। मेरे अंदर कमी है, अब कमी मत करना, मेरे अंदर कोई कमी ना है। ऐसा बोलोगे क्या? मेरे अंदर कोई कमी ना है, फिर क्या बोलोगे? मेरे अंदर कोई ना कोई कमी है। क्या नहीं बोलना? मेरे अंदर कोई
मत बोलना, क्योंकि आप अपने आप को ही गाली दे रहे हो, दूसरे को नहीं दे रहे हो। तो ये विचार करो, हम दूसरे को बुरा कहने से पहले हम कितने बुरे हैं ये समझने की आवश्यकता है। दूसरी बात, सामने वाले को आप अपना रिमोट कंट्रोल मत दिया करो। रिमोट समझते ना, जैसे टीवी का रहता ना, दूसरे को मत दिया करो, है ना। जैसे आपने जब चाहा तब टीवी चालू कर ली, जब चाहा तब आपने लाइट चालू कर दी, जब चाहा LCD चालू कर दी, कोई भी आके चालू कर दी, जब होता है ना। इसके बाद रिमोट को कर सकते हैं, आपकी टीवी दूसरा भी कर सकते, चालू भी नहीं कर सकता, रिमोट है उसके हाथ में, तो है ना। तो देखिएगा, यदि आपको कोई खुश कर सकता है, आपको दुखी कर सकता है, तो रिमोट किसके हाथ में? दूसरा यदि आपको खुश कर रहा है, दूसरा आपको दुखी कर रहा है, तो रिमोट किसके हाथ में? सामने वाले के हाथ में। तो आप और टीवी में कितना अंतर है? वो भी रिमोट से चलती है और आप भी रिमोट से चलते हैं। सुने आप लोग कि नहीं? यदि आपको कोई खुश और कोई दुखी नहीं कर सकता, आप अपने से खुश होते हैं, अपने से दुखी होते हैं, तो समझो रिमोट आपके हाथ में है। आप तो दूसरे से भी दुखी हो जाते हैं। जैसे बाहर क्या है, बाहर एक लाइट लगी, वो स्विच लगा है ना, अंदर लाइट है, वो जला के चला जाए, जल जाती नहीं जल जाती? इसे कोई रास्ते से जा रहा है, उसने ऐसा किया जल गई, है ना। आपसे ऐसा किया, पंखा चल गया। तो मैं पूछना चाहता हूँ, आपको कोई भी रास्ते चलता हुआ व्यक्ति सुखी दुखी कर देता कि नहीं कर देता है? तो आप उषा कंपनी के बजाज कंपनी के, कौन सी कंपनी के पंखा हो, कौन सी बल्ब हो, जरा विचार करो। इसलिए हमें बल्ब और पंखा नहीं बनना, अपना रिमोट किसके पास रखना है? अपने पास। खुशी की चाबी कभी किसी को मत देना, क्योंकि लोग अक्सर दूसरों की चीजें गुमा दिया करते हैं। हम अपनी खुशी की चाबी अपने पास रखते हैं, इसलिए जब चाहो तब मुस्कुरा दिया करते हैं। जब चाहो तब मुस्कुरा दिया करते हैं, क्योंकि हम अपनी खुशी की चाबी दूसरे को नहीं देते, क्योंकि अक्सर लोग दूसरों की चीजों को गुमा देते हैं। इसलिए अपनी खुशी की चाबी किसको मत देना? घर की चाबी भले दे देना, पर खुशी की चाबी मत देना। जब मैं चाहूँ तब मैं खुश हो सकता हूँ। इतना तो कम से कम अपने पास से इतना पावर होना चाहिए, इतने तो कम से कम इंजीनियरिंग पढ़े हो आप लोग, इतना तो कम से कम होना चाहिए कि मैं जब चाहूँ तब खुश हो सकता हूँ। जैसे मैं जब जितना चाहूँ मैं कमा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, जब चाहूँ खा सकता हूँ, जब चाहूँ जब मैं सो सकता हूँ, जब चाहूँ मैं पी सकता हूँ। जब खाने और पीने की स्वतंत्रता है, जब किसी में वस्तुएं चाहिए, खुशी होने के लिए क्या चाहिए? कुछ नहीं। एक बार अच्छे दिन याद कर लो, खुशी के दिन आपको याद आ जाए। बस शादी का दिन याद मत करना, जिस दिन शादी हुई थी ना उसको याद मत करना, कभी बाकी दिन याद करना। आपको क्या आएगा? आनंद मिलेगा। कभी साधु के पास गए, कभी आचार्य के पास गए, बस उस दिन को याद करना, आपको खुशी का ही मानना चाहिए। ये रिमोट अपने पास रखो, किसी को देने की आवश्यकता नहीं है। देखो, खुशी मेरी है, जिंदगी मेरी है, मैं जब चाहूं तब खुश हो सकता हूं। तुम आ गए तो मैं खुश हो गया, तुम चले गए तो मैं दुखी हो गया, तो मेरी सुखी दुखी क्या दूसरे पर डिपेंड है क्या? बिल्कुल है। आप लोग भी तो बिल्कुल डिपेंड है। जब आपके कपड़े का सुख दूसरे पर डिपेंड है, बोलो आपसे, बोलो, आपके कपड़े का सुख भी दूसरे पर डिपेंड है, आपके बालों का सुख भी दूसरे पर डिपेंड है, आपकी टिकली का सुख भी दूसरे पर डिपेंड है। कैसे? आप अच्छी वस्त्र खरीद करके लाए, राहुल जी दीदी को बहुत अच्छी साड़ी खरीद करके आप उनके लिए दे दी, जैसे आपने दी, उसने भी कहा बहुत अच्छी साड़ी, बहुत अच्छी साड़ी, लेकिन जैसी 4 सहेलियों के बीच में गई, उसने कहा कौन सी साड़ी खरीद के आए, और कैसा होगा? उसको खुशी गई है, क्यों? दूसरे डिपेंड हो गई। दूसरे ने पसंद नहीं किया तो दुखी हो गया, और आपने पसंद किया, आपने पति ने पसंद किया, उस पर आपकी खुशी नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ, दुनिया कुछ भी कहे, यदि आपको वो चीज अच्छी लगती है तो आप पहने रहो, इसी में खुशी है। पर आपकी खुशी किस पर डिपेंड है? आईने में 4 बार देख के जाओगे कैसा लग रहा है, और बाहर कुछ कोई नहीं कहते अरे। हम मुनि राजों से पूछो,
मत पूछो हम फकीरों से कहाँ है मकाम उनका, जहाँ आसन जमा बैठे कोई मका समझे। अपनी खुशी अपने हाथ में, दूसरा कहाँ से खुश करेगा, कहाँ से दुख करेगा, कुछ नहीं देगा। तो आप लोग भी नहीं, इसलिए खुश रहना सीखो, इनके अधीन मत हो, मूर्ख के अधीन मत हो, विषाद युक्त के, घमंडी के, कृतज्ञ के अधीन मत हो। आज इसने हम लोगों को कहा यदि कोई आपको नमोस्तु नहीं करता तो दुखी मत होना। कोई आपको नमोस्तु नहीं करता दुखी नहीं होना, क्योंकि ये तुम्हारा परिचय जानता ही नहीं है। अरे घर पर बिष्टी बोलते हैं नमो लोए सौ सौरम, वो जानते हैं तुम्हारा परिचय, सो क्या बोलते हैं नमो लोए। ये क्या जाने का पट्टा, अपना तो परिचय नहीं है, इसको दूसरे का परिचय क्या करेगा। इसकी नाराज इसकी नमोस्तु करने से आप दुखी और खुश नहीं होना, क्योंकि इसका विषय तो यही है कि अपने आप को सम्मान नहीं दे पा रहा, किसको सम्मान देगा। और यदि आपसे संतुष्ट नहीं है तो दुखी मत होना। ये तो अपने पिताजी से भी संतुष्ट नहीं, अपनी पत्नी से भी संतुष्ट नहीं है, इसकी संतुष्टि का कोई तरीका नहीं। आपको आत्मसंतुष्टि मिल रही है, इसी का नाम धर्म है। करते जाओ, आनंद लो। हमारी सभा में आया करो, प्रवचन में, तो वे आपको आनंद वैसे ही आएगा। आपका तनाव आधा समाप्त हो जाएगा, आप फ्रेश हो जाएंगे। देखना आज आप एक रोटी ज्यादा खाएंगे पर बनी होगी तब ना, इस पर भी हंस लो, क्या बात है। तो विषाद युक्त नहीं रहना, मूर्ख के अधीन नहीं करना, घमंडी के अधीन नहीं करना, कृतज्ञ के अधीन नहीं करना, अपने अधीन रहो। स्वाभिमान अपना बचा करके रखो। नहीं मैं कुछ हो सकता हूँ, मैं ऐसा प्राप्त कर सकता हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं किसी के अधीनता को स्वीकार नहीं करूँगा। गलत बात को मैं स्वीकार करने वाला नहीं हूँ। मेरे पास सेल्फ इतनी चीजें हैं कि मैं अपने अहंकार नहीं करना और स्वाभिमान नहीं खोना। क्या नहीं खोना? स्वाभिमान। मैं स्वाभिमानी हूँ, हर किसी के यहाँ मैं काम नहीं कर सकता, बात नहीं कर सकता, उसके अधीन नहीं चलूंगा। स्वाभिमान सबका होता है, समझ गए। अभिमान नहीं करना, दीनहीन नहीं होना और स्वाभिमान को कभी खोना नहीं। समझ रहे ना भैया, मैं क्या करूँगा, मैं तो परवश हूँ, मुझसे ऐसा कर नहीं पड़ता, ये है दीनहीन होना। सुन रहे आप लोगों ने? नहीं मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मेरे द्वारा कोई कुछ नहीं कर सकता, ये अभिमान हो गया। नहीं मैं जैनी हूँ, रात में नहीं खा सकता, ये स्वाभिमान है। मेरे माता पिता ने किसी से मांगना नहीं सिखाया, किसी का अधीन रहना नहीं सिखाया। मैं स्वाभिमानी हूँ, स्वयं कमाऊंगा और स्वयं खाऊंगा, ये है स्वाभिमान। अभिमान नहीं करना, दीनहीन नहीं होना और स्वाभिमान को हमेशा बचा कर रखना। तो आपको मूर्ख भी मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, विषाद युक्त मिलेगा दिक्कत नहीं, घमंडी मिलेगा कोई दिक्कत नहीं, कृतज्ञ मिलेगा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप सेल्फ पर डिपेंड हैं। समझ गए? अब अपनी खुशी का रिवॉर्ड किसको नहीं देना? दूसरे को। आप स्वयं खुश हो सकते हैं, आप स्वयं दुखी हो सकते हैं, तो हो ही रहे हो। अब क्या होना? आपको खुश रहना। एक बात और ध्यान रखना, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो, दुनिया में जीवन साथी कभी अच्छे नहीं मिलते। दुनिया में जीवन साथी कभी अच्छे नहीं मिलते, हमें अच्छे बनाना पड़ते हैं। हमें दुनिया में समाज अच्छी नहीं मिलती, हमें दुनिया में समाज अच्छी बनाना पड़ती है। हमें धर्मशालाएं अच्छी नहीं मिलती, हमें अनुकूलता बनाना पड़ती है। समझ आ रहा? तब हम खुश रहते हैं। कैसे रहते हैं? समझे? जिन परिस्थितियों को बदला नहीं जा सकता उसे समस्या का नाम मत दीजिए। जिन परिस्थितियों को बदला नहीं जा सकता उन्हें समस्या का नाम मत दीजिए। वर्षा समस्या नहीं है क्योंकि आप इसे बदल नहीं सकते, धूप समस्या नहीं है क्योंकि इसे आप बदल नहीं सकते। छाता लीजिएगा, बाहर निकलिएगा, समस्या समाप्त। बरसात को कोसने से कुछ नहीं मिलेगा, धूप को चिल्लाने से कुछ नहीं मिलेगा। एक छाता खरीद लो, 200 रुपए का काम बन जाएगा।
न पत्नी को बुरा कहो, न पति को बुरा कहो। सुनो आप लोग की नहीं, बल्कि नेचर को समझने का प्रयास करो। जब एक दूसरे को समझ जाओगे तो सारी समस्या अपने आप समाप्त हो। शादी करना हो तो दो बातें याद रखना, और साधु बनना हो तो दो बातें याद रखना। क्या? शादी करना हो तो भी दो बातें याद रखना, क्योंकि वो भी गृहस्थ जीवन, वो भी धर्म है, गृहस्थ धर्म है। और साधु बनना हो तो भी दो बातें याद रखना, वो भी अपने एक धर्म है। शादी करने से पहले, साधु बनने से पहले दो बातें याद रखना। एक तो अपने अंदर सहन शक्ति पैदा कर लेना, दूसरा समझ शक्ति पैदा कर लेना। यदि सहन शक्ति नहीं है तो शादी मत करना और साधु भी मत बनना। और यदि दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो, तुम समझ नहीं है आपके पास, तो शादी मत करना, क्योंकि दूसरे को समझना जरूरी है। और साधु बनने को दुनिया को समझना जरूरी है। जितने शादी कर ली और समझ सकती और सहन शक्ति है, वो खुश है। और जिनका दोनों चीजें नहीं है, अभी भी दुखी है। हे भगवान, जब से हुई है शादी आंसू आ रहा है। चलो, तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि समझ शक्ति पैदा करो और समझ शक्ति दोनों पैदा करने की जरूरत है। आप लोगों के लिए इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। अच्छा लगा आपको? छोटी छोटी बातों पर नाराजगी मत दिखाओ, छोटी छोटी बातों पर समझाओ और नाराज मत हो। मेरा एक तरीका है, जो गलत बात हो तो उसको बता देता और उससे व्यवहार वैसे ही करता। गलती है और व्यवहार में चेंजिंग नहीं आता। क्यों? गलती उसको समझा, व्यवहार में चेंज नहीं लाओगे तो कसाय हो जाएगा। व्यवहार में चेंज नहीं, गलत है तो गलत बता दिया, व्यवहार अपना चमका कर रखना। समझ गए ना? इसी परिवार में कभी भोजन मत छोड़ना और कभी बातचीत मत छोड़ना। कितने भी लड़ लेना, किससे? जीवन साथी से, परिजनों से, पर साथ में खाना नहीं छोड़ना और कभी बोलना नहीं छोड़ना। जितना बोलना छोड़ोगे दुनिया बढ़ेगी, भोजन छोड़ोगे दुनिया बढ़ेगी। सुने ना? उसे प्रोग्राम मत करो, सब साइड करके जीवन को साइड में लेकर के आचार्य विज्ञान सागर जी महाराज की हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम अपने सुख दुख का, खुशी का, आनंद का रिमोट अपने पास रख सकें। कभी किसी को न सौंपें। नमोस्तु।